गुड आफ्टरनून सुदीप सर, आपका प्रेफर्ड पिक सर। आशीष जी, पहले तो मैं दीपावली और नए साल का शुभकामनाएं सबके लिए देता हूं। थैंक यू सर। और उम्मीद करता हूं कि अगला साल सबका बहुत अच्छा रहे, मुनाफेदार रहे। शेयर्स की अगर बात करें, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, देखिए एक सेक्टर हम सारे जो विशेषज्ञ हैं इनको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में और शायद अगला फाइनेंशियल ईयर में भी, वो है बीएफएसआई। बहुत पिट गया था ये सेक्टर और अब सारे जो लक्षण, सारे जो टेलविंड हम कहते हैं इस सेक्टर के पीछे है। हर कंपनी इस सेक्टर का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई ज्यादा अच्छा कर रहा है, कोई थोड़ा कम कर रहा है, पर परफॉर्मेंस में सब बीएफएसआई कंपनीज का बहुत अच्छा एक ट्रैक्शन, बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है और कहीं वैल्यूएशन भी थोड़ा ऊपर आ गया है। इस सेक्टर के ही एक कंपनी जो कि परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है पर बहुत सारे सवाल थे, इसलिए परफॉर्मेंस के बावजूद ये वैल्यूएशन अच्छा नहीं था, वो हम अभी रिकमेंड कर रहे हैं एक साल के लिए इंडसइंड बैंक। पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस अभी आया है 2-3 दिन पहले और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। और इसमें एक खास बात यह है कि इनका लोन ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है और ये लोन ग्रोथ कॉर्पोरेट बुक में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका रिटेल हमेशा तगड़ा था क्योंकि माइक्रो फाइनेंस भारत फाइनेंशियल एक्वायर करने के बाद वो रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया था और वो मोमेंटम बरकरार है। कॉर्पोरेट बुक में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एसेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है और ये इंप्रूवमेंट का सिलसिला आने वाले क्वार्टर्स में भी जारी रहेगा, यही उम्मीद है। इसके कॉन्सिक्वेंस लोन लॉस प्रोविजन कम हो गया है और इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी 16.4% टियर 1 है और ये कॉन्फिडेंस देता है कि शॉर्ट मीडियम टर्म में फर्दर डाइल्यूशन का कोई जरूरत नहीं होगा यहाँ पे और ये एक बहुत बड़ी बात है। मैनेजमेंट का स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो यहाँ पे भी बोर्ड ने एमडी का टेन्योर 3 साल एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। हाँ, आरबीआई के पास भी जाएगा पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो एक मैनेजमेंट स्टेबिलिटी भी रहेगा। ओवरऑल जैसे मैं जिक्र कर रहा था, बीएफएसआई में बहुत अच्छा टेलविंड है और इंडसइंड बैंक भी कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इस क्वार्टर में देखने को मिला था, ऐसे जो डिपॉजिट ग्रोथ में ऐसा कासा डिपॉजिट में ऐसा बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, पर हम लोग मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये भी, क्योंकि इसका बेस बहुत तगड़ा है, बीएफ भारत फाइनेंशियल एक्वायर करने के बाद रिटेल बेस तगड़ा हो गया है और आने वाले दिनों में इसका भी फायदा जरूर बैंक को मिलेगा। ओवरऑल एक साल का नजरिया 1450 रुपए का टारगेट, खरीदारी कर सकते हैं संबत से संबत तक। पैमाने पे इसके नंबर्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रीट का जो कन्विक्शन खत्म हो रहा था, डर लगने लगा था यस बैंक के इवेंट के साथ साथ कुछ कोनोटेशंस यहां पे ड्रॉ होने शुरू हुए थे, उसके बाद से देखिए क्या कन्विक्शन लौट रहा है और अब परफॉर्मेंस भी देखिए आप इस क्वार्टर के नंबर्स की। इंडसइंड बैंक पसंद आ रहा है सुदीप सर को, 1450 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। महेश्वरी सर, अरिहंत पे कौन सा एक स्टॉक जो आप लोग मुहूर्त के दिन उस 1 घंटे की ट्रेडिंग में खरीदवाने वाले हो सर, सबसे प्रेफर्ड पिक? सबसे पहले तो आशीष आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी। जरूर। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मुझे ज्यादा शुभकामनाएं देने की जरूरत नहीं है दिवाली की, क्योंकि यदि आप सीएनबीसी आवाज देखते हैं तो यहाँ रोज ही दिवाली होती है तो रोज ही मुनाफों की दिवाली यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि काफी बेहतरीन कवरेज और काफी बेहतरीन गेस्ट का जो आप बुके डेली लेकर आते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मिल रहा है, तो इसलिए मुझे अलग से दिवाली की शुभकामनाएं देने की जरूरत नहीं है। जरूर आज स्टॉक की बात करना है तो जो स्टॉक रहेगा हमारे रडार पे वो है टीवीएस मोटर। मेरा मानना है इस स्टॉक, बहुत रेयरली ऐसा स्टॉक मिलता है जहाँ पे 55,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी हो और इस साइज की कंपनी हो जहाँ पे 50% की सीएजीआर ग्रोथ आपको प्रॉफिट में देखने को मिलने वाली हो। तो मेरा मानना है कि अगले 2 साल में ये इसका प्रॉफिट जस्ट डबल हो जाने वाला है टीवीएस मोटर का, और यही रीजन है इसको एफआईज, डीआईज लेफ्ट एंड राइट जब भी उन्हें मौका मिलता है तो इस स्टॉक को किटी में अपना ऐड कर रहे हैं। और इसके चलते हुए यदि पब्लिक फ्लोट देखें स्टॉक में सिर्फ 8% का पब्लिक फ्लोट रह गया है, बाकी सारा कंपनी और इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स के पास में ये स्टॉक जमा होता जा रहा है। तो क्योंकि रीजन ये है कि जो मार्केट शेयर बजाज ऑटो और हीरो मोटर का लूज कर रहे हैं वो टीवीएस उसको पूरी तरह से ग्रैब कर रहा है, क्योंकि उनके जो न्यू लॉन्चेस हैं वो ज्यादा स्टाइलिश हैं, ज्यादा माइलेज उनकी गाड़ियां दे रही हैं
और जो ईवी सेगमेंट में भी उनका जो iQube करके उनका व्हीकल है उसको भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए से कम की रेंज में उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल इस दिवाली से अगली दिवाली तक इसको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल हिस्सा जगह दे। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे इस स्टॉक में आपको हर क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि टू व्हीलर्स की जो डिमांड है उसमें रूरल और अर्बन दोनों सेगमेंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टीवीएस मोटर हमारी कंपनी की तरफ से आपके दर्शकों को दिवाली गिफ्ट है। और टू व्हीलर्स में सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, और आने वाले समय में यहां से भी तगड़ा दमखम दिखा सकता है, ऐसा महेश्वरी सर, ऐसा अरिहंत कैपिटल मानता है। टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने का कॉल। पार्थिव, ट्रैकॉम में आप लोग, अच्छा एक तो मैंने सुना है वो अहमदाबाद से बैंकॉक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, आपने अपने आप को गिफ्ट दिया नहीं दिया? नहीं, एक्चुअली काफी और डेस्टिनेशंस है जहां पे फैमिली के साथ जा सकते हैं। पार्थिव, आज का प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा? अच्छा, सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, हमारे पैनलिस्ट को, एंटायर सीएनबीसी की टीम को और हमारे सब व्यूअर्स को थैंक यू फॉर होस्टिंग सच वंडरफुल शोज। हमें भी आइडियाज मिलते हैं बाकी सब एक्सपर्ट पैनलिस्ट को सुन के। सो आशीष जी, मेरी पिक रहेगी अंबुजा सीमेंट्स। सी एक मोटा मोटी गिनती दे देता हूँ, 450 मिलियन टन की हमारे यहाँ पे खपत होती है सीमेंट की। उसमें भी अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो आने वाले 3 से 4 साल में जो प्रोजेक्शन है करीबन 8% के आसपास का है। तो दैट मीन्स की जो अभी की कैपेसिटी है टोटल, उससे हमें हर साल 30 to 40 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी आने वाले हर साल अगले 5 साल के लिए ऐड करनी रहेगी। और जिस तरह का कंसोलिडेशन ये सेक्टर में हो रहा है और आने वाले टाइम में होने वाला है, उसमें भी हमने देखा कि जो अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी का एक्विजिशन किया, उसके बाद दे आर राइट एट नंबर 2। और ये इंटीग्रेशन भी काफी कॉस्ट से सिनर्जीज लाएगा, क्योंकि रॉयल्टीज का जो प्रॉब्लम रहता है थैंक्स टू दी एमएमआरडी एक्ट, उससे वजह से काफी वहां पे कॉस्ट बचेंगे। नॉट ओनली दैट, अदानी ग्रुप के पास पावर एसेट्स की वजह से स्लैग रहता है जो सीमेंट के रॉ मटेरियल में यूज होता है, प्लस उनके पास लॉजिस्टिक्स बहुत ही एफिशिएंट है, वेदर इट इज रेल, रोड, वेयर हाउसिंग। नॉट ओनली दैट, उनके पास जो क्षमता है इन टर्म्स ऑफ लोअर पावर कॉस्ट, और उनके पास खुद की भी लाइमस्टोन माइन है जो एक्विजिशन के पहले उनके पास ऑलरेडी एक्वायर्ड थी। तो ये सब सिनर्जी बेनिफिट्स अगर मैं मिला लूं तो दिस कंपनी कैन एनहांस दी कॉस्टिंग बाय एटलीस्ट 500 to 600 रुपीज अ टन। जो अंबुजा सीमेंट 800-900 रुपए एबिटा बाय टन रिपोर्ट करता है, अदानी ग्रुप के अंडर इट कैन इजीली रिपोर्ट समवेयर अराउंड 1300 to 1400। और इनका जो टारगेट है आने वाले 5 साल में जो 70 मिलियन टन की कैपेसिटी है उसको 140 ले जानी है। तो उसके लिए उनको करीबन 40 to 50 मिलियन टन का तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करना रहेगा। और जब इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है, अच्छा प्राइसिंग पावर भी मिलता है। तो हम बहुत बुलिश है, गवर्नमेंट का भी कैपेक्स यहाँ पे है, हाउसिंग सेक्टर का भी बूम दिख रहा है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। तो सीमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेस, और उसमें अंबुजा सीमेंट हमें मोस्ट एफिशिएंटली यहाँ पे लग रहा है। अंबुजा सीमेंट्स बहुत बढ़िया मूव पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद अब कंसोलिडेशन, और पार्थिव दाव लगा रहे हैं यहां से नए संवत में ये स्टॉक और भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। होता साहब, शेर खान में सबसे प्रेफर्ड पिक। आशीष, सभी को दीपावली, धनतेरस और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू होता साहब। मैं जल्दी से स्टॉक पे आता हूँ। हमारी जो पिक रहेगी वो मिड कैप पेस से रहेगी एपीएल अपोलो। ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में 55% का मार्केट शेयर है। आने वाले 3 सालों में इसका मार्केट शेयर जो है ऑलमोस्ट 65 to 75% होने वाला है। ये पूरा मार्केट साइज जो है 6 MMT का है, उससे 75% एस्पिरेशन है मैनेजमेंट का कि इनके पास मार्केट शेयर रहे। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ये एक प्ले है ना केवल आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कमर्शियल बिल्डिंग में, वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील बनती है वहाँ पे ये सबसे बड़ा लीडर है, और यही के इसी के माल की खपत होती है। अगर अर्निंग्स की बात करूँ तो 28% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा 22 to 25 में, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो मिक्स है वो भी 70 to 75% हो जाएगा। अर्निंग कैगर अराउंड 33% है आने वाले 3 सालों में। हाई आरओई कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और 28 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY24 पे, और 21 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY25 पे। तो यहाँ पे 1275 का एक इनिशियल टारगेट है, तो मुझे लगता है ये भी टारगेट सरप्राइज कर सकता है आने वाले सालों में। तो एपीएल अपोलो को बाय करना चाहिए दिवाली के लिए।
1275 के टारगेट्स के साथ एपीएल अपोलो पसंद आ रहा है शेर खान को, और आनंद राठी को क्या पसंद आ रहा है ये बताएंगे आपको सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, सबसे प्रिफर्ड नए संवत का पिक। गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड आपको, आपकी टीम को और आपके दर्शकों को शुभ दीपावली हमारी तरफ से। थैंक यू सर। हमारा जो पिक है वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से है, और ये कंपनी मार्केट लीडर है अपने इंडस्ट्री में, 25% मार्केट शेयर रखती है और मेडिकल कंज्यूमेबल्स सप्लायर है। ये कंपनी का नाम है टासन्स प्रोडक्ट। हमारा टारगेट है इस पे 974 रुपीज का। जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए वो 13 to 18% है, और कंपनी ने हाल ही में अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन डबल किया है, और कंपनी हैज टारगेटेड 500 करोड़ का कैपेक्स इन नियर फ्यूचर, जिसमें से 250 करोड़ ऑलरेडी कंप्लीट है कंपनी का कैपेक्स। और जो कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं काफी अच्छे हैं, बिकॉज कंपनी डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स दोनों ही मार्केट में अपना लीडर है, और इट इज फास्ट रिप्लेसिंग द ओल्ड कंज्यूमेबल्स विच वर ग्लास बेस्ड। और अभी का जो ट्रेंड है वो प्लास्टिक बेस्ड है, जो कि काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड काफी बेहतर यूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और जो कंजम्पशन है वो एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्री है, बी इट केमिकल्स, बी इट फार्मा कंपनीज, बी इट लैब्स, बी इट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो मार्केट भी काफी स्प्रेड आउट है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी का बहुत अच्छा है। तो हमारी तरफ से टासन्स प्रोडक्ट्स इस दिवाली की खास पिक है 974 के टारगेट्स। 8 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आ चुके हैं, मैं इनको रैप अप करूंगा, लेकिन पहले इस एक्सपर्ट पैनल को धन्यवाद दे दूं। सब दिवाली के दिनों में बिजी हैं, फिर भी समय दिया आप सबका जुड़ने के लिए, बेहतरीन स्टॉक पिक्स के लिए थैंक यू सो मच। और आप सबको एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स हमारी पूरी टीम की तरफ से। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो ये जो बेहतरीन 8 स्टॉक्स पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, उनका एक बढ़िया सा रैप अप प्रेजेंट करूं।